प्योरलैंड स्टेशन 102 102 वो आ गया वो आ... उन 12 घंटों में जितने मिनट्स होते हैं उससे कई ज्यादा हड्डियां वो तोड़ चुका है। मैं जाट हूं। तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई धर्म पाजी के होनहार लाजवाब जबरदस्त एक्शन से भरपूर सुपुत्र यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जाट का ट्रेलर आ गया है रे बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए। तो भाई कैसा है यह टीजर। क्या इस टीजर में हमें बात देखने को मिल रही है जिसको देखकर हम लोग यह बात कहेंगे कि भाई जिस दिन सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा ना बॉक्स ऑफिस पर उस दिन बॉक्स ऑफिस उठेगा नहीं और जाएगा। तो भाई कैसा है ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। वैसे तो भाई मैंने टीजर को तो कल ही सिनेमा घरों में देख लिया था, लेकिन भाई कल मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि जब ये टीजर कल हम लोग के सामने आया ना भैया सिनेमा घर में, और जब ये टीजर दिखाया जा रहा था तो उस वक्त इतनी हूटिंग हो रही थी, लोग इतना शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे भैया सनी पाजी को देखकर कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया सनी पाजी डायलॉग क्या बोल रहे हैं, क्या वो बताने की कोशिश कर रहे, क्या इस टीजर में दिखाया जा रहा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई कल मुझे एक बात समझ में आई कि भैया फिल्म देखने के लिए जाओ सिनेमा घरों में, लेकिन भैया टीजर ट्रेलर को देखने के लिए भैया आप अपने छोटे से डिवाइस को इस्तेमाल करो जिसमें आपको ये बात पता चलेगी भै इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा क्या। और भाई आज जाकर मुझे समझ में आया कि भैया इस टीजर के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सनी पाजी अपने चाहने वालों को। तो क्या है वो मैसेज, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों जैसे ही ये टीजर चालू होता है तो भैया हम लोग देखते हैं कि वॉकी टॉकी है ना भैया पुलिस विभाग की, वो घनघर नहीं लगती है, लोगों को ये बात बताया जाता है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और उसके बाद भैया एक बंदा वॉइस ओवर में ये सवाल पूछता है कि भैया वो आ रहा है ठीक है, लेकिन वो है कौन और तेरे पीछे लगा है क्यों। यानी कि भाई ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस शेर को खोदने की गलती की है। कुछ बच्चों की आदत होती है ना भैया, जब वो चिड़िया घर में जाते हैं उनको शेर पिंजरे में नजर आता है तो यह बात सोचते हैं कि भैया शेर को खोद देंगे तो भैया शेर हमारे सामने डरकर भाग जाएगा। लेकिन शेर उस वक्त क्या करता है भैया, रिएक्ट नहीं करता है। पिंजरे में अगर शेर शेर रहता है ना भैया, वो शेर ही होता है, बस पिंजरे से बाहर वो आ जाए तो उसके बाद शेर क्या चीज होता है यह बात आपको पता चलेगा। और भाई इसी तरह से यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया ये शांत शेर जो है वो अचानक ही शहरी क्षेत्र में आ गया है, जंगल से निकल कर। और भाई वो खोजने किसको आया है, तो भाई जिसको वो खोजने आया है ना उसके लाइफ में हड़कंप मच गई है। और वो है कौन, तो भाई रणदीप हुड्डा, जिनका लुक इसमें हमें देखने को मिलता है मेरे भाई। और भाई जब सनी पाजी का ये अवतार हमें देखने को मिलता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि भैया वो जिम में है और वहां पर वो वर्जिश कर रहे हैं और वहां पर उनके कुछ गुंडों से मारपीट हो रही है और वहां पर वो डंबल मर उठाकर जो एक्शन करते मेरे भाई वो तूफानी था। ये शॉट तो कल हम लोग ने देखा था, लेकिन कल जब मैं इस फिल्म के डायलॉग को सुनने की कोशिश कर रहा था तो भैया मुझे कुछ डायलॉग समझ में आए थे, लेकिन भाई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मैंने कल वो डायलॉग आप लोगों को गलत बता दिया था। उसमें एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है जो सनी पाजी कहते हैं गुंडू से कि मैं जट हूं, सर कटने के बाद भी हथियार नहीं छोड़ता हूं। मतलब इस तरह का डायलॉग वो बताते हैं कि दोस्तों जट के अंदर में जब तक खून है ना बाबू, जब तक उसके अंदर में जान है, चाहे सर रहे ना रहे दोस्तों, हाथ में अगर हथियार है ना तो वो हथियार चलता रहेगा। और उसके बाद भाई सनी पाजी की जब एंट्री हो रही होती है तो भाई एक डायलॉग आता है बैकग्राउंड से और ये डायलॉग
देते कौन है तो भैया एनिमल मूवी आप लोगों ने देखा है ना। एनिमल मूवी में जिन्होंने दोस्तों रणवीर कपूर को वो बड़ा वाला वो ऐसा ऑटोमेटिक गन बनाकर दिया था जिसने दोस्तों पूरा तबाही मचा दिया था, जिसकी चर्चा हुई थी भाई जब तक ये फिल्म सिनेमा घर में आई थी। तो भाई उसी बंदे का वॉइस ओवर चलता है जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि शाम के साय में वो आता है और रात की रोशनी के पहले गायब हो जाता है। शाम को मतलब कि 12 बजे तक जितने मिनट होते हैं न उससे ज्यादा वो हड्डियां चटका आता है। ये डायलॉग था मेरे भाई, और उसके बाद जब ये डायलॉग चल रहा होता है ना तो भैया इस डायलॉग के माध्यम से जो टीजर में हड्डियां चटका रहे हैं ना सनी पाजी यार, वो देखकर मजा आया। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही पावरफुल है। आज मुझे ये टीजर वाकई में समझ में आया जब मैंने इस टीजर को करीबन 10 से 20 बार देखा मेरे भाई, और दिल नहीं भर रहा था मेरे भाई। अब तो दोस्तों इस फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा है। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि दोस्तों ये फिल्म अप्रैल के महीने में सिनेमा घर में रिलीज होगी। तो भाई अप्रैल का महीना तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है मेरे भाई। अब अप्रैल के महीने में कई सारी फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। बात सोचो, अप्रैल में डार्लिंग प्रभास के फिल्म भाई राजा साहब भी आने वाली है, सलमान खान की फिल्म भैया सिकंदर भी आने वाली है, और इसी महीने में अगर भाई शनि पाजी की ये फिल्म आने वाली है तो सोचो भैया कि अप्रैल का महीना कितना तबाही वाला होगा मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार टीजर आज मुझे लगा भाई। कल तो मैंने इसको देख लिया था और आज इस टीजर को देखने के बाद मैं आप लोगों से यह बात कह सकता हूं कि रिकॉर्ड बनने वाले हैं। बॉस सार पाजी अब छाने वाले हैं। ऐसा होगा ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि AX रिव्यू को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।